नमस्कार। फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार के बाद से बिहार पुलिस ने सिपाही भर्ती परीक्षा का जो रिजल्ट है वो घोषित कर दिया है। 11,880 पदों पर जो वैकेंसी थी वो निकली थी और काफ़ी लंबे से जो तैयारियां थी वो अभ्यर्थियों की चल रही थी। लिखित परीक्षा का जो रिजल्ट है वो आ चुका है और इसके बाद से आपको जो शारीरिक दक्षता परीक्षा है वो आपको देनी होंगी और इसमें 3 स्पर्धाएँ होंगी जिसमें आपको पास होना होगा और उसी पास जब आप होइएगा जो आपको अंक मिलेंगे उसी आधार पर जो मेरिट लिस्ट है वो तैयार किया जाएगा। साथ ही साथ जो हमारा वेबसाइट है firstbihar.com, वहाँ पर आप जाएंगे, हमारा जो खबर पब्लिश है वहाँ से भी जा कर के आप जो अपना रिजल्ट है वो देख सकते हैं। तो काफ़ी लंबा इंतज़ार अभ्यर्थियों को करना पड़ा क्योंकि जाहिर सी बात है कोरोना संकट के बीच, लॉकडाउन के बीच कई चीज़ें जो हैं वो बाधित हुई, लेकिन इसके बावजूद जो लिखित परीक्षा का रिजल्ट है वो अब जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि केंद्रीय चयन परिषद ने 11,880 पदों पर सिपाही भर्ती के लिए हुई लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। अगले चरण शारीरिक परीक्षा के लिए पद से 5 गुना अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। केंद्रीय चयन परिषद के मुताबिक चयनित अभ्यर्थियों की जो संख्या है वो 12,64,657 है। लिखित परीक्षा 12 जनवरी और 8 मार्च को आयोजित की गई थी। लिखित परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर शारीरिक परीक्षा के लिए उम्मीदवारों का चयन किया गया है। शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा कुल 100 अंकों की जाएगी। साथ ही फाइनल मेरिट लिस्ट शारीरिक योग्यता में 3 स्पर्धाओं में आपको पास होना होगा, जिसमें आपको दौड़ लगानी होगी, ऊंची कूद होगी, साथ ही गोला भी आपको फेंकना होगा और उम्मीदवार जो इसमें अंक प्राप्त करेंगे उसी कुल अंकों के आधार पर जो मेरिट लिस्ट है उसकी तैयार की जाएगी। लिखित परीक्षा के प्राप्त अंक फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे। 11,880 पदों के लिए 13 लाख से ज़्यादा आवेदन आए थे। एक पद पर 110 लोगों की दावेदारी थी, तो कहीं ना कहीं काफ़ी टफ परीक्षा थी और जिस तरीके से एक पद पर अगर 110 लोग होते हैं तो आप उससे समझ सकते हैं कि जो कंपटीशन है वो कितना टफ हो जाता है। और जो लोग इसमें पास किए हैं, जो अभ्यर्थी पास किए हैं, उनके लिए अब आने वाली जो चुनौती होगी वो शारीरिक दक्षता परीक्षा की होगी कि रिटेन तो उन्होंने निकाल लिया है, तैयारियां उन्होंने करी थी, लेकिन क्या उसी तरीके से वो अपने आप को फिजिकली फिट बना करके रखे हैं ताकि जो तीनों स्पर्धाएं होंगी, एक बार फिर से आपको बता दें कि ये जो तीनों स्पर्धाएं होंगी वो दौड़, ऊंची कूद और गोला फेंक होगी, यानी कि इसमें आपको जो है वो पास होना होगा। उसके बाद से ही फाइनली कर सकते हैं कुछ चीज़ें हैं वो आपके साथ बनेंगी, आपको नौकरी लगेगी। लेकिन उससे पहले की अगर बात करें तो हमने भी देखा कि किस तरीके से जो सिपाही भर्ती के लिए जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे थे, दिन रात एक करके लगातार जो तैयारी थी वो उनकी चल रही थी। पढ़ाई से लेकर के शारीरिक दक्षता में भी वो कुशल हो, इन तमाम चीज़ों की जो कोशिश थी वो चलती रही। हमने देखा कि कैसे जो अभ्यर्थी थे वो दिन रात मन लगा कर पढ़ते थे, साथ ही साथ सुबह सवेरे की तस्वीरें भी हम देखते थे कि अपने आप को फिजिकली फिट रखने के लिए वो दौड़ते थे और तमाम जो कोशिशें थी वो चल रही थी। कहा जाता है कि कोशिशें कभी भी असफल नहीं होती है, लगातार हमें कोशिश करनी होती है। लेकिन कई जो अभ्यर्थी हैं वो रिटन परीक्षा में असफल हो गए, लेकिन उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि भविष्य कई ऐसे मौके लेकर आता है जिसमें आप जो अपनी प्रतिभा है, आप जो अपनी जगह है वो आप बना सकते हैं। क्योंकि कई दफ़े ऐसा होता है कि हमारी तैयारी पूरी तरीके से नहीं हो पाती है या फिर उस स्तर से हम परीक्षा नहीं दे पाए होते हैं। कई चीज़ें जो हैं, कई हालात होते हैं जिसकी वजह से हम उस परीक्षा को पास नहीं कर पाते हैं। तो जो अभ्यर्थी सफल हुए हैं उनका आगे का जो टारगेट है वो शारीरिक दक्षता परीक्षा को लेकर के है। जो अभ्यर्थी असफल हैं उन्हें भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। कई ऐसी भविष्य में संभावनाएं आएंगी, उन संभावनाओं को देखते हुए आगे जो मेहनत है वो लगातार जारी रखनी है। और कहीं ना कहीं लंबा जो इंतज़ार था वो अभ्यर्थियों को करना पड़ा क्योंकि कोरोना संकट, लॉकडाउन के बीच में कई चीज़ें बाधित हुई और हमने देखा कि अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर बात करें तो उसमें मूल्यांकन से लेकर के बहुत सारी चीज़ों के दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बहरहाल जो रिजल्ट है वो अब आ चुका है और इस रिजल्ट को आप लोग देख सकते हैं और जो रोल नंबर है, वो रजिस्ट्रेशन है, वो तमाम जो चीज़ें हैं वो अंकित की गई है और उसके हिसाब से आप अपना जो रिजल्ट है वो देख सकते हैं।
बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।